वालेकुम। एशिया कप 2023 का दूसरा मैच बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के दरमियान खेला गया और ये मैच जो था ये उसी ग्राउंड में कैंडी में खेला गया, उसी पिच पर खेला गया जहां पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच खेलना है। और क्या खूब परफॉर्मेंस दिखाई है श्रीलंकन टीम ने और उनको इस जीत की जरूरत भी क्यों थी, क्योंकि वो अपने मुल्क में खेल रहे थे। अगर श्रीलंका हार जाती तो उनके लिए एक तो बहुत बुरा स्टार्ट होता और दूसरा फिर उनके लिए आगे जो है वो एशिया कप में बढ़ना मुश्किल हो जाता। तो श्रीलंका की जीत जो है वो उनके लोगों के लिए खुशियां लेके आई और उनकी जो एशिया कप में सुपर 4 में जाने की जो उनकी होप्स हैं वो अब स्टिल जो है वो अलाइव है। और बांग्लादेश की तरफ से बड़ी पुअर परफॉर्मेंस दिखाई गई। सिर्फ एक आप नजमुल हुसैन शांटू को अगर आप टीम में से निकाल दें तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश की टीम जो है वो बिल्कुल जो है वो बिग फ्लॉप है, बिल्कुल जीरो है। और बांग्लादेश के ओपनर जो है वो लिटन दास और तमीम इकबाल के बाहर जाने से बांग्लादेश की टीम जो है वो शायद पूरी तरह जो है वो बिखर गई है। और यही चीज उनके कैप्टन ने भी की, जो कि बहुत गलत बात है। उन्होंने एंडिंग सेरेमनी में कहा कि हमारे पास प्रॉपर ओपनर नहीं है और तमीम इकबाल के बाहर होने से और लिटन दास के बाहर होने से हमारी टीम जो है वो शेक हो गई है। तो मेरे ख्याल से शाकिब अल हसन ने ये बहुत गलत बात की है, क्योंकि अगर कप्तान जो है वही दिल से हार मान के बैठा हुआ तो सारी टीम का जो मोराल है वो जो है वो डाउन हो जाएगा। और जो उन्हें ओपनर्स खिलाए हुए हैं वैसे भी उन्हें कुछ खास किया नहीं है, लेकिन अगर शाकिब अल हसन इस तरह की बातें करेंगे कि हमारे पास प्रॉपर हमारे ओपनर नहीं है, तो जो ओपनर खेलते हैं वो कहेंगे कि हमारे कप्तान को तो हमारे पे भरोसा ही नहीं है, तो फिर हम क्या करने के लिए खेल रहे हैं। तो वो जो है वो और एक तो उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई और इस स्टेटमेंट के बाद वो जो है वो और नीचे लग जाएंगे। और या तो अब बांग्लादेश करेगी उनके लिए, क्योंकि डू एंड डाई सिचुएशन आ गई है, या तो अगला मैच जो है वो उनको अच्छे तरीके से जो है वो अफगानिस्तान को हराना है और नीचे लगा के हराना है। लेकिन अगर खुदा न हादसा बांग्लादेश उनको हरा नहीं पाता, जो कि बहुत मुश्किल है, 90% चांसेस यही है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो बांग्लादेश को आराम से हरा देगी। कल बांग्लादेश के पास जब मौका था उनने श्रीलंका को नहीं हरा पाए, तो वो अफगानिस्तान जैसी स्पिन अटैक जो कि दुनिया का सबसे जाना माना उनका स्पिन अटैक है, वो उसको कैसे हराएंगे। तो मेरे ख्याल से तो बांग्लादेश की टीम का जो है वो एशिया कप में उनका पत्ता साफ हो गया और अब जो है वो उनको चाहिए कि अपने घर जाके वापस जाएं, जाके देखें अफगानिस्तान वाला मैच। मुझे नहीं लगता कि वो अफगानिस्तान से भी जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह का उनकी तरफ से एटीट्यूड देखने को मिल रहा है, हर बंदा जो है वो अपनी मर्जी करने पे तुला हुआ है। वो हार रहे हैं, ऊपर से आप हार रहे हैं और आपको ये भी पता है कि इस एक हार से हम जो है वो बाहर भी निकल सकते हैं टूर्नामेंट से। और फिर भी सारे खिलाड़ी ऐसे चिल माहौल में जैसे कोई सैर करने में आए हुए हैं, गली मोहल्ले की क्रिकेट लगी हुई है, हारते हैं तो हार जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा। उनको तो लग ही नहीं रहा कि ये एशिया कप खेल रहे हैं। तो फिर जैसी टीम जो अगर जो है वो एटीट्यूड वो इतना हर चीज को नॉर्मल ले रही है, तो मेरे ख्याल से उनका एशिया कप में सुपर 4 के मरहले के लिए क्वालिफाई करना जो है वो बनता भी नहीं है। और श्रीलंका की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह के उनके बैट्समैन ने जो है वो उनके भी ओपनर्स आउट हो गए थे। पहले तो श्रीलंका ने बॉलिंग बड़ी कमाल की और जो है वो एक जो है वो पाथी राना, वो उनको आप कह लें मलिंगा 2.0, उनकी पेस बड़ी कमाल है, वो स्लोअर वंस बड़ी कमाल करते हैं, यूनिक उनका स्टाइल है, मलिंगा की तरह का उनका स्टाइल है। और अभी हैं भी यंग है, एनर्जेटिक है, 145 तक जो 145 प्लस जो है उनकी वो जा रही होती है, स्पीड जा रही होती है। तो ये श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो बॉलर आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और ये वही है जिसको जो है वो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से भी खिलाया गया था और MS धोनी की कप्तानी में जो है वो इसने बड़ा इसकी परफॉर्मेंस में निखार आया है। और MS धोनी का यही है कि वो प्लेयर को जो है वो प्लेयर बना देता है। उसने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आज वो श्रीलंका की टीम का जैसे लग रहा है कि मेन बॉलर ही वो है। और उसने जिस तरह तिगनी का नाच नचाया बांग्लादेश की टीम को, अपने स्लोअर वन से, अपनी शॉर्ट बॉल से, अपनी जो है वो बाउंसर से, अपने स्लोअर बाउंसर से बांग्लादेश के बैट्समैन को समझ ही नहीं आने दी कि करें तो क्या करें। और मेरे ख्याल से ये विकेट जो थी ये आराम से जो है वो इतनी तेज शॉट्स खेलने वाली टीम जो थी विकेट नहीं थी। अगर बांग्लादेश 200 सवा 200 भी रन बना लेता तो जिस तरह श्रीलंका ओपनिंग में उनकी भी 3-4 विकेट्स जो थी वो 3 तो जल्दी गिर गई थी, मेरा 40s में 3 गिर गई थी, तो श्रीलंका के लिए काफी मुश्किल हो सकती थी। लेकिन वही है कि जो है वो नॉन प्रोफेशनलिज्म शो किया गया, किसी खिलाड़ी को ऐसे है बांग्लादेश को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मुझे इंतहाई दुख हुआ, क्योंकि मैं खुद चाहता था कि बांग्लादेश की टीम जो है ये मैच जीते और बांग्लादेश हमारे भाई हैं बांग्लादेशी, तो वो मैच बांग्लादेश टीम जीते। तो इसमें जो है वो कांटेदार मुकाबले हो, हर टीम को ये ना पता हो कि बांग्लादेश बाहर निकल गया या श्रीलंका बाहर निकल गया या अफगानिस्तान बाहर निकल गया या पाकिस्तान बाहर निकल गया या इंडिया। ऐसे मुकाबले होने चाहिए कि एंड टाइम तक यही ना पता हो कि जो है वो किस टीम ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करना है और किसने नहीं करना। इतना अच्छा जो है वो होना चाहिए था। पाकिस्तान वाले ग्रुप में तो चले ये हो नहीं था सकता, क्योंकि नेपाल था, तो नेपाल तो पाकिस्तान और इंडिया से जीत नहीं था सकता। लेकिन ये ग्रुप में मेरे ख्याल से
सनसनी फैलनी थी, लेकिन इस एक मैच के बाद जो है वो सनसनी सारी जो थी वो बिल्कुल खत्म होगी और लग यही रह गया बांग्लादेश की टीम का जो है वो एशिया कप में जो है वो सफर जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। बांग्लादेश की टीम ने पहले खेलते हुए जो है वो 164 रन बनाए और हर खिलाड़ी जो है वो छक्के चौके मारने की कोशिश कर रहा है, कोई खिलाड़ी जो है वो क्रीज पर रुकने की नाम ही नहीं ले रहा। और मैं वो जो है वो थंबनेल में जो आपने देखा कि एशियन टीम शुड लर्न फ्रॉम बाबर आजम, आपको एशियन टीम्स को वाकई एशियन बैट्समैन को सीखना चाहिए कि जब विकेट मुश्किल हो, जब विकेट्स पे हिट्स ना लग रही हो, तो आपको बाबर आजम वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। बाबर आजम क्या करता है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के ऊपर से जल्दी विकेट्स गिर जाती हैं, विकेट मुश्किल होती है, तो वो ये नहीं है कि हड़बड़ा के जो है वो अपनी विकेट भी दे जाता है और या वो उल्टी सीधी शाटे लगाना लग जाता है कि लग गई तो लग गई, नहीं तो मैं वापस पवेलियन लौट जाऊंगा। बाबर आजम बड़ा कूल एंड काम होता है, उसको सेल्फ पे बिलीफ होता है, उसको खुद पर बिलीफ होता है कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। और वो जो है जहां पे उसको ओवर पूरा मेडन खेलना पड़ता है वो मेडन भी खेल लेता है, जहां पे उसको अच्छी बॉल मिलती है शॉट के लिए तो वो शॉट भी मार लेता है, रन भी निकालता रहता है, सिंगल्स भी लेता रहता है, डबल्स भी लेता रहता है और जो है वो बॉल्स जो है उनको डॉट भी खेलता रहता है। और फिर वो जब मैच एंड पे चला जाता है, जब मैच जो है वो एंड वाले मराहिल में दाखिल होता है, तो फिर जो है वो बाबर आजम, क्योंकि तब तक जो है वो अपोजिशन भी थाकी होती है, तो फिर बाबर आजम जो है वो चार्ज शुरू करना शुरू होता है और पाकिस्तान को जो है वो जितवाने में अहम किरदार अदा करते हैं बाबर आजम। तो ये जो थी वो बांग्लादेश की टीम को सीखने की जरूरत है और बाकी बांग्लादेश की टीम को क्या एशियन सारी टीम्स को ये चीज सीखने की जरूरत है कि जहां पे विकेट पे चौके छक्के ना लग रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने चौके छक्के लगाने, आप जो है वो इनिंग को बिल्ड करें, इनिंग को एंकरिंग करें, आप जो है वो सिंगल एंड डबल्स पर जो है वो तवज्जो दें, खुद पर बिलीफ रखें और आपको डॉट बॉल खेलनी पड़ती है तो आप खेलें, मैच को आगे लेके चले। जो आप मैच को आगे लेके जाएंगे, अपनी विकेट थ्रो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो रन बनेंगे। और अगर आज बांग्लादेश की टीम जिस तरह विकेट उनके सारे खिलाड़ी माशाल्लाह छक्के चौके लगाने के चक्रों में आउट हो गए, वही अगर जो है वो इनिंग को बिल्ड करने की कोशिश करते, एंकरिंग का काम करते और बाबर आजम का फार्मूला जो है वो अप्लाई करते, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश 200 सवा 200 रन तो बना लेता और वो अगर इतने बना लेता तो फिर जो है वो श्रीलंका के लिए काफी मुश्किल हो जाता। और यही चीज होती है, बांग्लादेश ने ये भी गलतियां की हैं कि जो उनके बॉलर्स नहीं भी हैं इन श्रीलंका में, जिस तरह के विकेट्स हैं वहां पे जो हाफ स्पिनर होता है वो भी फुल बन जाता है और वो जो फुल उसकी साफ मिसाल जो है वो शाकिबुल हसन है। वो जो है वो श्रीलंका का भी एक बॉलर था, वो ऐसी उनकी बॉल टर्न ले रही थी, ऐसे वो बैट्समैन को मुश्किलात पेश कर रहे थे कि जैसे वो प्रॉपर बॉलर है। तो वैसे शाकिबुल हसन जो है वो कोई इतना बॉल को स्पिन नहीं करते, लेकिन कल वो भी जो है वो बड़े खतरनाक साबित हो रहे थे। लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी श्रीलंका की टीम ने, जिस तरह 3 विकेट्स गिरने के बाद जो है वो उनके बैट्समैन ने जो है वो अच्छा खेल पेश किया। सुधीरा जो है सदीरा समारा विक्रमा, उनने 54 रन की कमाल की इनिंग खेली है, उसके बाद मेरे ख्याल वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। और असलंका जो है वो उनने 62 रन की इनिंग खेली है और वो उनने पैनिक नहीं हुए, उनने शॉट्स भी लगाई, अच्छी बॉल को जो है वो बाउंड्री में भी कन्वर्ट किया। ये नहीं सोचा कि 3 विकेट्स गिर गई हैं तो हम भी जो है वो अभी जैसे आउट होना शुरू हो जाए और हम जो है वो छक्के चौके लगाना शुरू हो जाए। हमने सिंगल और डबल तो लेनी नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता इनिंग को आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि उनको पता था इतना रन तो है नहीं कि जो हमें हड़बड़ानी पड़े, जो है वो एंड पे आके मुश्किल पड़ेगी। और सिर्फ 39th ओवर या 40th ओवर में जो है वो श्रीलंका ने 164 जो है वो रन चेज कर लिया और ये 10-11 ओवर पहले रन चेज करना और जीतना, ये श्रीलंका को सुपर 4 के लिए आगे बढ़ने के लिए जो है वो बहुत मदद देगा। और मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ श्रीलंका और अफगानिस्तान जो है वो एशिया कप 2023 के सुपर 4 के मरहले में जो है वो दिख रहे हैं। श्रीलंका की तरफ से उनका जो पाथिराना, जिसको मैं मलिंगा 2.0 कह रहा हूँ, वो उनके लिए बड़ा जो है वो अच्छा प्रोस्पेक्टिव है। वो उनकी पेस को जज करना शायद बैट्समैन के लिए मुश्किल हो रहा था, उनके यॉर्कर्स बड़े अच्छे थे, स्लोवर वन बड़ी अच्छी थी, स्लोवर जो है वो बाउंसर्स बड़े कमाल के थे, जो है वो उनकी बॉल जो तेज निकल रही थी, तेज बाउंसर्स उनके बड़े कमाल के थे और बैट्समैन को उन्हें समझ ही नहीं आने दी कि वो किस जो है, क्योंकि जिस तरह का उनका यूनिक एक्शन है, उनकी बॉल को जज करना और उसकी पेस को जज करना जो है वो बैट्समैन के लिए इंतहाई मुश्किल हो रहा था। और ठीक शाना जो है वो भी जो है वो उन्होंने अपनी स्पिन की बॉलिंग से काफी मुश्किलात पैदा की है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए और बांग्लादेशी बैट्समैन के लिए। लेकिन बांग्लादेश के बैट्समैन ने जो है वो बिल्कुल नॉन प्रोफेशनलिज्म और बिल्कुल जो है वो उनकी घटिया सोच के वो हर बाल को छक्के चौके में जो है वो कन्वर्ट करना चाहते थे और इस वजह से पूरी टीम जो है वो 164 रन पे आउट हो गई। और आपको शांटू की जो है वो नजमुल हुसैन शांटू की उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। 164 रन में जो है वो 89 रन जो है वो शांटू के अकेले के हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी 10 खिलाड़ियों ने जो है वो आधा रन बनाया और आधे से ज्यादा रन जो है वो इनने बनाया है।
बल्कि आधे से भी ज्यादा रन जो है वो शांटू अकेले का 89 रन। अगर शांटू का कोई भी बंदा जो है वो साथ दे देता तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश जो है वो मच बेटर जो है वो परफॉर्म करता। बहरहाल श्रीलंका ने 5 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया है, 10-11 ओवर पहले मैच जीत लिया है। तो श्रीलंका में हो रहा है, उनके मुल्क के लिए भी अच्छा है, उनके फैंस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर श्रीलंका बाहर निकल जाता तो उनके शायद लोग जो है वो मायूस हो जाते। और वैसे भी श्रीलंका काफी क्राइसिस से गुजर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और उनके बैट्समैन की तरफ से भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई सुधीरा समारा विक्रमा, और असलंका की तरफ से भी जो है वो बड़ी प्रॉपर शॉट्स खेली गई। उनने जो है वो सिंगल्स एंड डबल्स दिए और उन्होंने पैनिक नहीं किया, और 3 जल्दी विकेट्स गिरने के बावजूद जो है वो कंफर्टेबली उन्हें अपनी टीम को जो है वो 164 तक पहुंचा दिया, और उनकी टीम जो है वो 5 विकेट से जीत गई है। बहरहाल जो है वो ये पिच ऐसी थी जहां पे जो है वो आराम आराम से सिंगल डबल लेके आपको रन बनाने थे, बड़ी शॉट्स लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पिच मुश्किल थी। और जो बॉलर विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहा था वो बॉलर जो है वो इंतहाई कामयाब जो है वो तस्वर किया जा रहा था, और वो इंतहाई उसको कामयाबी मिल रही थी, विकेट भी वो उसको मिल रही थी, और जो है वो उसको रन भी वो रोक रहा था। तो बांग्लादेश आज हारा है, तो मेरे ख्याल से अपनी गलतियों कोताहियों की वजह से हारा है। और दूसरा शाकिब अल हसन की पता नहीं उसको किस दिन अकल आएगी, कभी विकेटें तोड़ने लग जाता है, कभी अंपायर के साथ लड़ने लग जाता है। वो जितना बड़ा जो है वो ऑलराउंडर है। और बांग्लादेश की एक और भी जो है वो मुश्किल है कि बांग्लादेश के पास शाकिब अल हसन को निकाल दो तो ऑलराउंडर कौन है। बांग्लादेश के पास ऑलराउंडर्स की भी शदीद कमी है, और बांग्लादेश को घर जाके अभी जो है वो सोचना चाहिए कि हमने कहां पे गलतियां की हैं, और शाकिब अल हसन को यह भी सोचना चाहिए कि मैंने जो है वो कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी, कौन सी चीजों से जो है वो हमारी टीम पहले ही नीचे लगी हुई है वो और नीचे लग जाएगी, और कौन सी मैंने चीजें जो है वो बोलनी होती हैं कि जिससे आपकी टीम का मोराल जो है वो बुलंद हो जाता है, और आप एज ए कैप्टन एज ए लीडर जो है वो अपनी टीम को राह दिखा रहे होते हैं। और जब आपका कप्तान ही जो है वो कह रहा हो कि हमने हार जाना, हमारा कोई हार नहीं, हमारी टीम का हाल कोई नहीं है, हमारे ओपनर्स किसी काम के नहीं है, और लिटन दास और तमीम इकबाल के जाने से हमारी टीम तो बिल्कुल बैठ गई, ओपनिंग जो है वो बिल्कुल खराब हो गई है, तो मेरे ख्याल से वो बैट्समैन जो नए आए हैं बेचारे वो तो वैसे दिल हार जाएंगे और उनकी परफॉर्मेंस और जो है वो नीचे चली जाएगी। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। बड़ा दुख हुआ बांग्लादेश का हारने से, और श्रीलंका ने 164 रन काफी कंफर्टेबली जो है वो इजीली और आराम से जो है वो चेज कर लिया और 5 विकेट से जीत हासिल कर लिया। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे